सो लेट्स सी। आज का हमारा नया टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 19 के ऊपर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ लॉज दिया, एक टेबल दिया हुआ है। ये टेबल के अंदर आपको कुछ लॉज दिख रहे हैं। ये लॉज को आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ओके। और लर्न करने का एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करो, बस उतनी चीज़ें आप ध्यान में रखो। कुछ लॉ हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है और कैसे इसको याद रखना है। तो सबसे पहला जो है वो है एडमपोटेंट लॉ। ओके, तो देखो ये लॉ क्या है एग्जैक्टली तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे मुझे पता है कि ट्रू एंड ट्रू, ओके, ये होता है हमारा ट्रू। वैसे यहाँ पे आप देखोगे तो P एंड P, तो P एंड P ये आपको मिलेगा, इट इज P। ओके। वैसे अगर आप सेकंड चेक करोगे तो आपको दूसरा मिलेगा P और P। ओके। तो P और P ये भी क्या होगा, तो आपका P होगा। जैसे ट्रू, और मुझे पता है कि ट्रू और ट्रू क्या होता है, तो इट इज ट्रू। तो वैसे P और P भी P होगा और P एंड P भी क्या होगा, P होगा। तो ये जो लॉ है, इस लॉ को बोलेंगे हम, इट इज एडमपोटेंट लॉ। ओके। चलो, ये होने के बाद सेकंड जो है वो है क्यूमुलेटिव लॉ। अभी देखो क्यूमुलेटिव लॉ को याद कैसे रखना। जैसे हमें पता है कि आप 2 का 3 के साथ एडिशन करो या 3 का 2 के साथ एडिशन करो, फाइनली आंसर आपको क्या मिलेगा, तो सेम ही मिलेगा। वैसे आप P और Q ले लो या Q और P ले लो, फाइनली आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। या उसी का अगर आप, जैसे ये और है, आप एंड में भी इसको लिख सकते हैं, तो P एंड Q ले लो या इट इज Q एंड P ले लो, तो फाइनली ये भी क्या रहेगा, सेम। तो ऐसी लॉ को बोलेंगे हम, इट इज क्यूमुलेटिव लॉ। ओके, तो P और Q का Q और P एंड P एंड Q का इट इज Q एंड P। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है एसोसिएटिव लॉ। ओके, अभी देखो एसोसिएटिव लॉ में कैसे होगा, इसका सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से देखते हैं। तो मान के चलते अगर मैंने 2 का 3 + 4 के साथ एडिशन किया, या मैंने 2 + 3 को अगर मैंने 4 के साथ ऐड किया, तो फाइनली आंसर तो हमें सेम ही मिलेगा। तो वैसे अगर आप देख सकते हो तो P और ओके Q और R अगर आप लिखोगे, P और Q और R, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P और Q, ओके, यानी पहली दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में और R को मैंने बाहर ले लिया। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज P और Q और R। ठीक है। सिमिलरली अगर इसको ऐड के टर्म्स में लिखना है, तो P एंड Q एंड R अगर है, तो आप इन पहले दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में ले लो, तो P एंड Q, ओके, और ये R बाहर चले जाएगा, तो इट इज R ऐसी। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज P एंड Q एंड R। ठीक है। तो ये जो लॉ हो गया, ये यहाँ पे आपको दिखेगी इसके दो स्टेटमेंट, ये एंड में है पूरा, और सॉरी ये वाला, ओके, ये एंड में है पूरा, और अगर आप ये चेक करोगे तो ये पूरा हमारा और में है। ठीक है। ये होने के बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके। चलो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखते हैं। अभी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कैसे याद रखना। जैसे मान के चलते हैं कि ये 2 है, 2 का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है 3 + 4 के साथ। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 2 का 3 के साथ, यानी 2 × 3 और +2 × 4। तो बस वैसे आपको इसको याद रखना है। तो मान के चलते कि अगर ये P एंड ओके Q और R अगर है, देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रैकेट के अंदर जो वो है और यहाँ पे जो है वो एंड, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे एडिशन। तो आप क्या करोगे कि इन दोनों का, ओके, यानी पहले टर्म का पहले टर्म के साथ, देन पहले टर्म के दूसरे टर्म के साथ, तो वैसे पहले टर्म का पहले टर्म के साथ, तो P एंड Q, तो ये हो जाएगा P एंड Q। ओके, ये एक ब्रैकेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एक ब्रैकेट हुआ था, फिर ये ब्रैकेट, और फिर दूसरा P और R के साथ, तो दूसरा हो जाएगा P और R के साथ, तो P एंड क्या हो जाएगा, R, और इसके बीच में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इट इज। जैसे देखो अभी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर गया एंड, तो एक चीज ध्यान में रखना कि ये ब्रैकेट के बाहर जो लगेगा वो लगेगा इट इज और। ठीक है। अभी इसी का अगर वाइस वर्सा लेते, तो जैसे यहाँ पे एंड की जगह अगर मैंने और लगा दिया, तो हो जाएगा Q, और की जगह हो जाएगा एंड R। तो यहाँ पे आप ले सकते इट इज P का Q के साथ, तो P का Q के साथ, ओके। लेकिन देखो P और Q, तो P और Q, और वैसे रहेगा P और R, ओके। और एक चीज ध्यान में रखना कि जो ब्रैकेट के अंदर जो है वो और लगा, तो ब्रैकेट के बाहर लगेगा इट इज एंड, यानी इसका टोटली अपोजिट। ओके। तो ये जो लॉ हो गया, ये हो गया मेरा इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके। अब इसके बाद बहुत ही सिंपल है, जो कि हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। ये इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, जो कि प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हमने नेगेशन किया था
तो अगर आपको नेगेशन करना है तो जैसे मैंने बोला कि नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा, तो मुझे पता है कि जब नेगेशन का साइन अंदर जाता है तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी, ओके, एंड का हो जाएगा और हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। वैसे ही इसका अपोजिट यानी पी और अगर क्यू अगर है तो इस केस में ये नेगेशन जब अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ पी और का हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ क्यू, वेरी सिंपल। एंड का हो गया और का हो गया यहाँ पे एंड, ओके। ये हो गया, ये लॉ को बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको भूलना नहीं आपको, ओके। दिस लॉ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। ये दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ा दिए। इसके जो बाद है वो है आइडेंटिटी लॉ। अभी आइडेंटिटी लॉ को ध्यान में रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, बट देखो अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे इसकी 4 स्टेटमेंट है, पहला ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। अभी देखो चारों स्टेटमेंट में देखोगे तो अगर पहले दो की बात करते तो यहाँ पे है बीच में एंड का साइन, और अगर आखिरी के दो अगर देखते तो यहाँ पे है और का साइन, ओके। यहाँ पे देखो कैसे पी एंड ट्रू, पी एंड फॉल्स, ओके। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पहला पी एंड ट्रू, ओके, फिर मैं लिख सकता हूँ पी एंड फॉल्स, देखो पी का एंड ट्रू के साथ, पी का एंड फॉल्स के साथ, ठीक है। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, तो मुझे पता है कि एंड में क्या होता है, तो एंड में मुझे पता है कि टी एंड टी, ओके, ये होता है मेरा ट्रू, ओके। ट्रू एंड फॉल्स ये होता है मेरा इट इज फॉल्स, बाकी सारे फॉल्स, फॉल्स का ट्रू के साथ ये भी हमारा फॉल्स होता है, और फॉल्स का फॉल्स के साथ ये भी मेरा फॉल्स, यानी जब जब दोनों ट्रू रहते हैं तभी ये ट्रू रहता है, यानी जब इसमें अगर ये पी है तो ये पी, यानी ये दोनों ट्रू रहेगा तभी ये ट्रू रहेगा, इसका मतलब रहेगा कि ये पी रहेगा, बाकी सारे केसेस में क्या हो जाएगा, तो ये फॉल्स, ओके। बाकी सारे केसेस में फॉल्स, अगर यानी यहाँ पे फॉल्स है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे भी क्या है, तो फॉल्स ही है। तो ये दो स्टेटमेंट आ गए। वैसे जहाँ पे और है तो यहाँ पे दोनों में जैसे पी और ट्रू अगर है और पी और अगर फॉल्स अगर है, तो ये देखो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा पी और ट्रू, यानी ये मेरा स्टेटमेंट, ओके। और ये पी और फॉल्स है। देखो मुझे पता है कि और में क्या होता है, तो पी, मुझे पता है कि और में जैसे ट्रू और ट्रू क्या होता है, तो ये होता है ट्रू, ओके। और देन ट्रू और फॉल्स क्या होता है, तो ये भी ट्रू होता है। देन ट्रू और सॉरी इट इज फॉल्स और ट्रू, ये मुझे पता है कि ये भी ट्रू होता है, और एक ही केस रहती है कि फॉल्स और फॉल्स, जहाँ पे क्या होता है, तो फॉल्स होता है, ओके। अब इसके हिसाब से देखते हैं तो मुझे दिख रहा है कि पी और ट्रू, ओके, पी और ट्रू, ओके। अभी देखो मुझे पता है कि यहाँ पे जब दोनों ट्रू रहते हैं तभी भी ट्रू रहता है, और जब यहाँ पे ट्रू है तो ये भी क्या रहता है, ट्रू रहता है, ओके। तो इसका मतलब ये रहेगा कि जब यहाँ पे दोनों जगह पे ट्रू है तो मुझे पता है कि इनका आंसर क्या है, तो ट्रू, मैं यहाँ पे इसका लिख सकता हूँ ट्रू। और पी और एफ, तो पी और एफ यानी अगर ये एफ यानी आखिरी मैंने इसका नेक्स्ट टाइम अगर एफ अगर है तो मुझे पता है कि ये तब भी क्या रहता है, ट्रू, यानी इसका आंसर क्या रहेगा, पी। इसके हिसाब से आपको इसको ध्यान में रखना है। तो ये उसके 4 स्टेटमेंट क्लियर है। तो ये 4 स्टेटमेंट हो गए मेरे आइडेंटिटी लॉ के, बस थोड़ा सा यही लॉ डिफिकल्ट जाएगा आपको लर्न रखने के लिए, बाकी तो सारे सिंपल है। देन आइडेंटिटी के बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके। अब देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ इट इज़ वेरी सिंपल, कि जैसे हम लिख सकते हैं कि पी एंड नेगेशन ऑफ पी, ओके। इसका मतलब क्या है कि जैसी सॉरी नेगेशन नेगेशन ऑफ पी, पी एंड, ओके। मुझे पता है कि पहला ट्रू है और दूसरा अगर नेगेशन ऑफ पी यानी फॉल्स है, तो पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो मुझे पता है कि इसका आंसर क्या होता है, तो फॉल्स। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ फॉल्स। तो ये आ गया मेरा पहला स्टेटमेंट। वैसे अगर पी और नेगेशन ऑफ पी अगर है तो मुझे पता है कि पहला ट्रू है और दूसरा उसका नेगेशन है, यानी पहला ट्रू है और दूसरा उसका फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स मुझे पता है कि ये क्या रहता है, ट्रू, तो इसके हिसाब से यहाँ आ जाएगा ट्रू। तो ये देखो ये यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके। अभी कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद आपको जो दिया है वो दिया है एब्जॉर्प्शन लॉ। हालांकि एब्जॉर्प्शन लॉ का भी यूज नहीं होगा, बट आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे है P और P एंड Q, इट इज़ वेरी सिंपल, P और P एंड Q। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा P। और वैसी अगर मैंने इसका उल्टा ले लिया, और की जगह मैंने एंड ले लिया और एंड की जगह मैंने और ले लिया, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, तो P ही रहेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं। अभी नेक्स्ट जो है वो कंडीशनल और बाय कंडीशनल, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कंडीशनल यहाँ पे जो हमारी थर्ड केस थी कंडीशनल में, यानी P इम्प्लाइज Q, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा, P इम्प्लाइज Q। अभी देखो जब भी हम ये कंडीशनल स्टेटमेंट को हटाते हैं तो मुझे पता है कि पहला जो रहता है, जो P रहता है वो नेगेशन में चला जाएगा, और यहाँ पे साइन कंडीशनल की जगह आपको लगाना है और Q, ठीक है। देखो ध्यान दो, पहला जो P रहेगा वो नेगेशन में चला जाएगा और बीच में साइन आएगा और Q, ठीक है। वैसे अगर बाय कंडीशनल अगर रहता है, जैसे P बाय कंडीशनल, तो मेरा लास्ट वाला जो है बाय कंडीशनल लॉ,
तो बाय कंडीशनल में अगर ऐसे स्टेटमेंट रहता है कि P डबल इम्प्लीकेशन Q अगर है, ओके, तो पहले तो आपको इसको सॉर्ट आउट कर दो, यानी आप पहले P का Q के साथ, ये इससे पहले भी मैंने बताया कि पहले आपको लिखना है P कंडीशनल, यानी P इम्प्लाइज Q, बीच में साइन लगता है एंड, और फिर Q इम्प्लाइज P, ओके, एक बार P का Q के साथ, एक बार Q का P के साथ, ओके। और देन अभी देखो कंडीशनल आ गया, और मुझे पता है कि जहाँ पे भी कंडीशनल रहता है तो वहाँ पे पहला नेगेशन में चले जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, P हमारा नेगेशन में आ जाएगा, तो नेगेशन ऑफ P, बीच में साइन रहता है और Q, ओके। और वैसे ही फिर अगर स्टेट सेकंड है तो ये नेगेशन Q आ जाएगा, तो नेगेशन ऑफ Q, और क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा P, और दोनों के बीच में आपको जो साइन देना है वो साइन देना है आपको एंड, या क्योंकि यहाँ पे और है तो उसके बीच में आ जाएगा एंड, ऐसा आपको इसको ध्यान में रखना है। हालांकि ये फॉर्मूलेज हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जितने भी लॉज है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। चलो देखते हैं इसके ऊपर के अभी न्यूमेरिकल्स यानी सॉल्व प्रॉब्लम्स। चलो अभी हमें स्टार्ट करना है सॉल्व एग्जांपल्स का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिया है राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिंग द रूल्स यूज। ओके, तो जो रूल्स अभी हमने जो पढ़े हैं इन रूल्स को यूज करके आपको इन स्टेटमेंट का नेगेशंस लिखना है। ओके, तो मैं फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये आपको दिया है इट इज पी और क्यू, एंड आपको दिया है इट इज क्यू और नेगेशन ऑफ आर। ठीक है, चलो अब इसका नेगेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप लिख सकते हैं ऐसी कि इट्स नेगेशन इज, ओके, इट्स नेगेशन इज, ओके। अब देखो इसका नेगेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि नेगेशन का साइन लेके ये पूरे प्रॉब्लम को मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेता हूँ, यानी ये हो जाएगा इट इज पी और क्यू एंड ये हो जाएगा इट इज क्यू और नेगेशन ऑफ आर। ओके, चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जितने भी लॉज है, लॉज को हमें यूज करना है। तो अभी देखो आप कैसे कि ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, दोनों के बीच में एंड का साइन है और बाहर में नेगेशन का साइन है। तो हमें ये पता है कि ये जो लॉ रहता है, जैसे यहाँ पे नेगेशन का साइन अगर अंदर लेके जाना है तो ये इसके साथ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और एट द सेम टाइम ये जो एंड है ये और हो जाएगा, और ऐसी जो लॉ था वो था हमारा इट इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे ये जब साइन अंदर जाएगा तो हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ओके, एंड की जगह हो जाएगा और नेगेशन ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा क्यू और नेगेशन ऑफ आर, और इस लॉ को हम बोलते हैं इट इज डी मॉर्गन्स, ये पूरा आपको लिखना है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, चलो ये होने के बाद अभी ये जो नेगेशन का साइन है हम इसके अंदर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे भी कैसे हो जाएगा कि नेगेशन ऑफ पी, ओके, ये और का हो जाएगा एंड, और नेगेशन अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, ये फिर और ये एज इट इज रहेगा, वैसे यहाँ पे भी साइन अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू, और की जगह हो जाएगा एंड, और ये नेगेशन ऑफ नेगेशन आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेशन है, तो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन आर, और ये ब्रैकेट क्लोज। सेम यहाँ पे भी वही लॉ लगेगा, क्योंकि हम नेगेशन को अंदर लेके गए, तो यहाँ पे आपको लिखना है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, चलो आगे में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये दो बार नेगेशन का साइन है, तो नेगेशन नेगेशन के कैंसिल हो जाएगा, यानी ये ब्रैकेट हमारा एज इट इज रहेगा, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ये और का साइन भी एज इट इज, ये नेगेशन क्यू भी एज इट इज, ये एंड और ये नेगेशन नेगेशन हो जाएगा सिंपल हमारा आर। ओके, यहाँ पे कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आएगा, अभी नेक्स्ट में चेक करो तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये नेगेशन क्यू और नेगेशन क्यू, ओके, ये ब्रैकेट में भी नेगेशन है, ये ब्रैकेट में भी नेगेशन क्यू है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, लेकिन कॉमन निकालने से पहले इसको एक साइड में लेके आ जाओ। तो नेगेशन ऑफ क्यू को मैं इसके लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ, तो नेगेशन ऑफ क्यू ये एंड नेगेशन ऑफ पी, यानी ये टर्म को इधर लेके गया, ये टर्म को इधर लेके गया, और हमें पता है कि जैसे यहाँ पे ऐसे कि हम ये शिफ्टिंग जो करते हैं इधर का उधर, तो ये जो लॉ रहता है ये रहता है इट इज क्यूमुलेटिव लॉ। ओके, ये नेगेशन ऑफ क्यू ये एज इट इज, और ये आर भी एज इट इज, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज क्यूमुटेटिव और क्यूमुटेटिव लॉ। ओके, ना ये होने के बाद अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी नेगेशन ऑफ क्यू है, यहाँ पे भी नेगेशन ऑफ क्यू है, तो नेगेशन ऑफ क्यू को मैंने दोनों ब्रैकेट से अगर कॉमन निकाला तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से बचेगा, ये बचेगा नेगेशन ऑफ पी, और यहाँ से बचेगा आर। ओके, अभी देखो यहाँ पे साइन क्या देना है, तो मुझे पता है कि लॉ के हिसाब से ये जो लॉ है इस लॉ को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम जो मल्टीप्लाई करते हैं पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, और मैंने आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा एक ऐसी रूल बताया था कि जो साइन ब्रैकेट के अंदर है उसको लिखना ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पे एंड ब्रैकेट के अंदर है तो ये बाहर जाएगा, और जो बाहर है दोनों ब्रैकेट के बाहर है वो जाएगा अंदर। ये आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो कैसे, नेगेशन ऑफ क्यू का मल्टीप्लाई होगा नेगेशन ऑफ पी के साथ, तो देखो नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी है यहाँ पे, वैसे नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर है यहाँ पे, और जो बीच में जो साइन है ये यहाँ लग गया। ठीक है, तो इस लॉ को बोला जाता है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव डी आर एस टी आर आई
DUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और अगर आप चेक करोगे तो बस इसके आगे और कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर है, नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ P और R। चलो ठीक है, अगर हम सेकेंड को सॉल्व करते हैं तो सेकेंड जो आपको दिया है प्रॉब्लम सॉल्व एग्जाम्पल का, वो आपको दिया है P इम्प्लाइज Q और R में दिया है R। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सेम लिखना पड़ेगा, इट्स निगेशन इज, और इसका निगेशन लेने के लिए हम निगेशन का साइन लगा के ब्रैकेट में ये पूरे प्रॉब्लम को लिखते हैं, इट इज P इम्प्लाइज Q और में है R। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आप इसको दो वे से कर सकते हैं कि जैसी एक बार ये निगेशन का साइन अंदर लेके डी मॉर्गन्स लॉ लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले निगेशन ये इम्प्लीकेशन को हटाओ और इम्प्लीकेशंस को हटा के फिर नेगेशन अंदर लेके जाता है, ऐसे भी के भी चलेगा, तो बोथ आर दी सेम हो सकता है। तो चलो मैं सबसे पहले इस नेगेशन को मैं अंदर लेके जाता हूँ, यानी डी मॉर्गन्स लॉ लगाता हूँ, तो ये अंदर जाएगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये आर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा इट इज नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हम ऐसे करते तो ये और हो जाएगा हमारा एंड, और ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेशन ऑफ आर, और इस लॉ को बोला जाता है इट इज डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा हर बार जहाँ पे भी आप जो भी लॉ नए लॉ को आप यूज़ करते। देन इसके बाद अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे इम्प्लाइज ओके, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट, और मुझे पता है कि जहाँ पे भी कंडीशनल स्टेटमेंट होता है तो फिलहाल तो ये मैं नेगेशन का साइन में एज इट इज रखता हूँ, और जहाँ पे मुझे पता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट होता है तो कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कंडीशनल का साइन अगर आप निकालते हैं तो पहला जो टर्म रहता है वो जाता है नेगेशन में, यानी नेगेशन ऑफ पी, और कंडीशनल की जगह लगता है यहाँ पे और का साइन, और सेकंड स्टेटमेंट यानी सेकंड हमारा जो रहता है वो एज इट इज रहेगा ओके, और ये एंड नेगेशन ऑफ आर ये मेरा एज इट इज, और ऐसी लॉ को बोला जाता है इट इज कंडीशनल ओके। ये साइन से पता चलेगा कि हमने कंडीशनल यूज किया है। अभी देखो नेक्स्ट टर्म में मैं ये नेगेशन के साइन को अंदर लेके जाता हूँ, ब्रैकेट के अंदर यानी डी मॉर्गन्स लॉ को यूज करता हूँ, तो ये नेगेशन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेशन ऑफ पी ओके, आर का हो जाएगा एंड, और नेगेशन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो नेगेशन ऑफ क्यू, इसको मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख देता हूँ, ये एंड नेगेशन ऑफ आर, और यहाँ पे मैंने यूज किया है इट इज डी मॉर्गन्स ओके, डी मॉर्गन्स लॉ। देन यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन हो जाएगा पी ओके, एंड नेगेशन ऑफ क्यू ओके, और ये एंड नेगेशन ऑफ आर। बस इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते, तो चेक कर लेते हैं हमारा आंसर, तो ये है पी एंड नेगेशन क्यू एंड आर, तो ये सही है हमारा आंसर, तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, तो ये सेकंड के बाद थर्ड में आपको दिया हुआ है इट इज पी एंड क्यू और आर ओके, यस सही लिखा मैंने। यहाँ पे फिर से इट्स आपको लिखना पड़ेगा इट्स नेगेशन इज ओके, उसको नेगेशन में कन्वर्ट करने के लिए ओके, नेगेशन का साइन एक स्क्वायर ब्रैकेट, ये पूरा इक्वेशन पी एंड क्यू आर आर। ठीक है, चलो अभी ब्रैकेट क्लोज, और अभी मुझे इसको सॉल्व करना है, इसका नेगेशन करना है। अभी देखो नेगेशन करने के लिए नेगेशन का साइन अगर अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा इट इज नेगेशन ऑफ पी ओके, एंड का हो जाएगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो नेगेशन ऑफ क्यू और आर। ठीक है, और ये जो लॉ है ये मुझे पता है कि ये हमारा है डी मॉर्गन्स, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में आपको ये यूज़ करना है ओके, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो इसके बाद देखो ये नेगेशन ऑफ पी तो हमारा एज इट इज रहेगा, ये और भी एज इट इज, अभी ये अंदर जाएगा फिर से तो डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये नेगेशन ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देता हूँ, नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, और ये और का हो जाएगा एंड, और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ आर, तो यहाँ पे भी आप फिर से लिख सकते हैं इट इज डी मॉर्गन्स लॉ, और इसमें और आगे सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं, बस यही मेरा रहेगा आंसर, तो चेक कर लो थर्ड का आंसर है नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर। ठीक है, तो इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व करके। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में यह है इट इज नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू ओके, और ये दिया है इट इज पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते, तो यहाँ पे फिर से लिखोगे आप ओके, इट्स निगेशन इज ओके, फिर ये तीन लाइन देखे नेगेशन का साइन, और पूरे प्रॉब्लम का आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट पे लिखना है, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू
और ये है P एंड नेगेशन Q। प्रॉब्लम मैंने सही लिखा है? हाँ ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी देखो यहाँ पे कैसे हो जाएगी कि सबसे पहले आप एक काम करो कि ये नेगेशन को अंदर लेके जाओ, डी मॉर्गन्स लॉ लगा, और ये नेगेशन को अंदर लेके जाओगे तो और का हो जाएगा यहाँ पे एंड। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इट इज नेगेशन ऑफ, ओके ये हो जाएगा इट इज नेगेशन ऑफ P एंड Q। ये और का हो जाएगा एंड, ये नेगेशन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q। ठीक है, अभी देखो तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये लगाया मैंने, इट इज डी मॉर्गन्स, ओके डी मॉर्गन्स लॉ। चलिए नेगेशन अंदर जाएगा तो हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन P। ठीक है, ये एंड का हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेशन Q। ठीक है, तो ये हो गया, इसको लगा दिया मैंने। फिर ये एंड, इसको मैं एक काम करता हूँ कि एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख देता हूँ एंड, ये भी नेगेशन में अंदर लेके जाता हूँ तो ये जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड का हो जाएगा और ये नेगेशन अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। सेम यहाँ पे भी हमने जो लगाया वो डी मॉर्गन्स लॉ, आपको यहाँ पे कॉपी लिखना, सेम कॉपी करना है। देन अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो नेगेशन नेगेशन यहाँ से हट जाएगा, देन हो जाएगा P ये और नेगेशन ऑफ Q, ओके ये ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पे भी नया ब्रैकेट नेगेशन ऑफ P ये और नेगेशन नेगेशन हट के यहाँ पे सिर्फ बचेगा Q। यहाँ पे कुछ लिखने की नेसेसिटी नहीं है। ओके अभी अगर आप चेक करोगे तो इसमें ये P है, ये नेगेशन P है, ये नेगेशन Q है, ये Q है, तो बस इसमें और कुछ आगे में सॉल्व नहीं होगा। तो ये हमारा रहना चाहिए आंसर, तो चेक कर लो। तो फोर्थ का आंसर P और नेगेशन Q, यस एंड नेगेशन ऑफ P और Q, तो यस सही है हमारा फोर्थ का आंसर। अब इसके बाद हमारा सॉल्व प्रॉब्लम का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में आपको दिया हुआ है इट इज P एंड Q और आगे में दिया है इम्प्लाइज इट इज नेगेशन ऑफ P और R। ठीक है, चलो यहाँ पे भी आप सबसे पहले स्टेटमेंट लिखोगे इट्स नेगेशन इज, देन नेगेशन का साइन देके एक स्क्वायर ब्रैकेट, यह आ जाएगा P एंड Q इम्प्लाइज, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P और R। ठीक है, अब देखो ये नेगेशन का साइन दे दिया, अभी यहाँ पे बीच में है इम्प्लीकेशन, तो आप इसमें ऐसे कर सकते कि पहले आप यहाँ पे ये इम्प्लीकेशन को हटा दो एंड इम्प्लीकेशन को हटाने के बाद फिर नेगेशन का साइन अंदर लेके जाओ तो भी चलेगा। तो मुझे पता है कि जहाँ पे इम्प्लीकेशन का साइन हटता है तो यहाँ पे लगता है कंडीशनल लॉ। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते वक्त पहले एक काम कर सकते हैं कि कंडीशनल लॉ को यूज़ करो, या पहले नेगेशन अंदर लेके जाओ और फिर बाद में कंडीशनल लगाओ फिर भी चलेगा। बट पहले हम इसके नेगेशन को ये जो इम्प्लीकेशन है इसको हम हटाएंगे, यानी कंडीशनल लॉ को हम सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलो देखते हैं कि क्या होना चाहिए इसका। तो ये नेगेशन को तो मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। तो मुझे पता है कि जहाँ पे नेगेशन यानी ये इम्प्लीकेशन अगर आपको हटाना है तो पहली टर्म जाती है मेरे नेगेटिव में और सेकंड टर्म एज इट इज़ रहते तो बीच में साइन लगता है और का। ओके, तो ये हो जाएगा इट इज़ P एंड Q, ओके इसके सामने लगेगा नेगेशन और इम्प्लीकेशन का साइन अगर हटेगा तो यहाँ पे लगता है और का साइन, और सेकंड टर्म हमारी एज इट इज़ यानी नेगेशन ऑफ P और R। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, तो मैंने इम्प्लीकेशन का साइन हटा के कंडीशनल लॉ लगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज़ कंडीशनल। ओके, कंडीशनल लॉ मैंने लगाया। ठीक है, अभी देखो ये नेगेशन का साइन आ गया, इसको मैं अंदर लेके जा सकता हूँ, यानी डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये हो जाएगा इट इज़ नेगेशन ऑफ, ये बड़ा ब्रैकेट एज इट इज़ है, तो ये हो जाएगा इट इज़ नेगेशन ऑफ P एंड का हो जाएगा और नेगेशन ऑफ हो जाएगा Q। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो और ये नेगेशन ऑफ P और ये रहेगा मेरा R। ठीक है, और ये मैं बोल सकता हूँ कि ये एंड का और हो गया, ये मेरा जो है ये है डी मॉर्गन्स। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ। अभी देखो अभी हम ये कर सकते हैं कि ये नेगेटिव को हम अंदर लेके जाएंगे, फिर से डी मॉर्गन्स लॉ, तो नेगेटिव इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये नेगेशन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो नेगेशन ऑफ पहला ब्रैकेट यानी नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, और की जगह यहाँ लग जाएगा इट इज़ एंड, और नेगेशन ये साइन इसके साथ भी आ गया नेगेशन ऑफ P और ये हो जाएगा R। ओके, फिर से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमने जो सेम लगाया वो लगाया डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब देखो ये नेगेशन इसके साथ अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा इट इज़ नेगेशन ऑफ नेगेशन P। ठीक है, देन और का हो जाएगा एंड ये नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। ठीक है, ये तो ये एंड का साइन हमारा एज इट इज रहेगा, ये भी एंड अंदर नेगेशन अंदर जाएगा, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन P। ठीक है, ये और का हो जाएगा एंड और ये हो जाएगा नेगेशन R। ठीक है, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेता हूँ,
यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि जो हमने लगाया वो लगाया डी मॉर्गन्स लॉ, और मुझे पता है कि नेगेशन नेगेशन हट जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा पी, यहाँ से भी नेगेशन नेगेशन हट जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू, बीच में का साइन एंड एज इट इज, यहाँ से भी नेगेशन नेगेशन हट जाएगा तो हो जाएगा पी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इट इज नेगेशन आर। और इसमें तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, और यहाँ पे भी एंड है। तो यहाँ पे आप लिखते वक्त ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी को अगर आपने कॉमन निकाला तो पी को कॉमन निकाल के आप यहाँ से ओके, पी दोनों से अगर कॉमन निकला तो ये पी एंड क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर ऐसे भी लिख सकते हैं, या इनको ब्रैकेट में लेके भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों में से आपका आंसर सही है। तो और ये जो लॉ लगता है, इस लॉ को हमें पता है कि जहाँ पे हमने कॉमन निकाला था ना, जब यहाँ पे दोनों ऐसी साइड है, देखो ये और था नहीं, ये नहीं, ये वाला फर्स्ट लॉ, ओके, ये भी उसको बोल सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा है इट इज़ आइडेंपोटेंट लॉ, ओके। तो चलो ठीक है, तो इसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये आपका है लास्ट वाला फिफ्थ का आंसर, चेक कर लो। तो यार है क्यू एंड पी, अभी क्यू एंड पी लिखो या पी एंड क्यू लिखो, बोथ आर मीन्स क्या होता है, तो सेम होता है, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.4 का। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है, यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन। तो जैसे हमने सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व किया वैसे हमें पहला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन आपको दिए हुए, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया। एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर आपको 21 दिया है। यूजिंग द रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशंस ऑफ द फॉलोइंग विद जस्टिफिकेशन, ओके। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका है नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज क्या है, तो पी। चलो इसका नेगेशन लिखने के लिए सबसे पहला आपका स्टेटमेंट रहेगा इट्स नेगेशन इज, ओके। तो देखो इसका नेगेशन लाना है, तो मैंने इक्वल टू का साइन लेके, एक नेगेशन का साइन लेके, इस पूरे प्रॉब्लम को मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया सबसे पहले, और मुझे यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे निकालना है इसका नेगेशन। अभी इसका नेगेशन को निकालने के लिए आप पहले इसके कंडीशनल को सॉल्व करो, या पहले नेगेशन अदर लिख जाओ, पहले कंडीशनल सॉल्व करना कभी भी बेटर रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस कंडीशनल को हटाता हूँ, तो यानी ये नेगेशन का साइन एज इट इज, और मुझे पता है कि जहाँ पे भी कंडीशनल लॉ है, तो आप कंडीशनल लॉ अगर हटाओगे तो ये कंडीशनल का साइन निकाल के, यानी सिंगल एरो का साइन निकाल के इसके जगह लगता है एरो, और पहली टर्म हो जाती है मेरी नेगेशन में। तो ऑलरेडी ये नेगेशन है, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, बीच में लग जाएगा और सेकंड टर्म हमारी रहती है एज इट इज पी, ओके। और ऐसी लॉ को हम बोलते हैं इट इज कंडीशनल लॉ, ठीक है। चलो ये होने के बाद अभी मुझे दिख रहा है कि ये नेगेशन नेगेशन है, सिर्फ क्यू हो जाएगा, तो ये नेगेशन ये हट के सिर्फ क्यू, और क्या है, तो ये है पी, ओके। यहाँ पे कुछ लिखने की नेसेसिटी नहीं है। एंड देन ये नेगेशन अगर अंदर जाता तो ये इसके साथ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो और है इसके जगह हो जाएगा एंड नेगेशन ऑफ पी, और ऐसी स्टेटमेंट को बोला जाता है इट इज डी मॉर्गन्स, ओके, डी मॉर्गन्स लॉ। और इसके बाद और कुछ इसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा, तो बस यही हमारा रहेगा इट इज आंसर, ओके। तो आप एक बार आंसर को चेक कर लो। तो फाइनली अगर आप इसका आंसर चेक करोगे एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन इट इज नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। चलो सही है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ डाइवर्ट होते हैं। तो सेकंड में आपको दिया है इट इज पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है इट्स नेगेशन इज, और यहाँ पे आपको नेगेशन का साइन देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ओके। और देखिए पूरा सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, आपको सिर्फ नेगेशन का साइन अंदर लेके जाना है, यानी आपको लगाना है डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, तो हो जाएगा इट इज नेगेशन ऑफ पी एंड का हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमने लगाया इट इज डी मॉर्गन्स लॉ, चलो ठीक है। ये होने के बाद मुझे पता है कि नेगेशन नेगेशन यहाँ से चला जाएगा ना, नेगेशन ऑफ पी और एज इट इज, और ये हो जाएगा क्यू, और बस इसके आगे और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा रहेगा आंसर। तो यस मैंने आंसर चेक किया तो आंसर सही है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ डाइवर्ट होते हैं। तो ये आपको दिया है इट इज पी और नेगेशन क्यू, ओके। फिर से आप लिखोगे इट्स नेगेशन इज, और पहले एक नेगेशन का साइन देके ये इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो। तो मैंने प्रॉब्लम को एज इट इज लिख दिया। नेगेशन अगर अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो हो जाएगा नेगेशन पी, और की जगह हो जाएगा एंड, और नेगेशन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, इस टाइप से हो जाएगा।
ठीक है। और मुझे पता है कि ये नेगेशन नेगेशन गेट कैंसिल, यानी नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, बस यही रहना चाहिए इसका आंसर। तो थर्ड का आंसर भी यहाँ पे सही है। ठीक है, चलो थर्ड के बाद अभी हम चालू कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इट इज पी और नेगेशन क्यू और एंड में दिया है आर। ठीक है, नाउ अभी इसको सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। तो फिर से आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे इट्स नेगेशन इज, ओके ओके, देन नेगेशन का साइन देके ये पूरे इक्वेशन को, यानी पी और नेगेशन ऑफ क्यू और एंड आर। ठीक है, अभी देखो ये नेगेशन इसके साथ जाएगा, अंदर जाएगा, तो इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगा, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगा, जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसके साथ, इस ब्रैकेट के साथ यानी हो जाएगा पी और नेगेशन क्यू, बीच वाला साइन एंड का हो जाएगा और नेगेशन ऑफ आर। ओके, और हमें पता है कि ये जो रहता है इस लॉ को बोला जाता है इट इज डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अभी देखो ये नेगेशन और ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी, और का हो जाएगा एंड, और हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट बना दिया और ये और नेगेशन ऑफ आर एज इट इज। फिर से आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये है डी मॉर्गन्स, ओके, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये होने के बाद अभी मुझे पता है कि नेगेशन नेगेशन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड ये हो जाएगा क्यू, ये एक ब्रैकेट बन जाएगा, और के बाद है नेगेशन ऑफ आर। ओके, और इसके बाद तो ये कुछ सॉल्व नहीं होगा, तो यही रहेगा हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर अगर मैंने चेक किया तो फोर्थ है नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू और सही है। ठीक है, चलो फोर्थ के बाद अभी हम फिफ्थ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है इट इज पी इम्प्लाइज पी और नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिखोगे कि इट्स नेगेशन इज, ओके, ये होने के बाद आप नेगेशन का साइन देखिए, पूरा इक्वेशन पूरा प्रॉब्लम एक स्क्वायर ब्रैकेट में इट पी और नेगेशन हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो कभी भी बेटर रहेगा कि आप पहले इम्प्लीकेशन के साइन को आप हटा दो, ये नेगेशन को आप एज इट इज रहने दो। ओके, तो ये हो जाएगा पहला दूसरा टर्म, दो टर्म है, बीच में इम्प्लीकेशन का साइन है, तो मुझे पता है कि ये यहाँ पे जो लॉ लगेगा वो लगेगा कंडीशनल लॉ, और कंडीशनल लॉ में पहली जो टर्म रहती है वो रहती है नेगेटिव, और दूसरी यानी इम्प्लीकेशन के साइन की जगह पे लगता है और दूसरा टर्म एज इट इज, यानी दूसरा ब्रैकेट जो रहेगा वो पी और नेगेशन क्यू, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। पहला टर्म नेगेटिव में आ गया और बीच में साइन आ गया और का। ठीक है, अभी देखो अभी इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो लगाया मैंने, ये लगाया कंडीशनल, ओके, कंडीशनल लॉ। ओके, अब ये नेगेशन साइन इसके अंदर जाएगा तो ऐसी प्रोसेस रहेगी जिसको बोलेंगे हम डी मॉर्गन्स लॉ। तो नेगेशन अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, ओके, और का हो जाएगा एंड, ओके, ये नेगेशन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ये ब्रैकेट के साथ, तो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन क्यू। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज डी मॉर्गन्स लॉ। देन यहाँ पे ये नेगेशन नेगेशन गेट कैंसिल होकर रहेगा पी एंड, ये नेगेशन अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ पी, ये यहाँ पे भी जाएगा तो और का हो जाएगा एंड, और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। ठीक है, यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि आपने जो लॉ लगाया वो डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि ये नेगेशन का साइन में अंदर लेके गया। देन ये पी तो एज इट इज रहेगा, ये नेगेशन पी भी एज इट इज रहेगा, एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन हो जाएगा इट इज क्यू। ओके, और इसके आगे तो और कुछ नहीं कर सकते, बस यहीं पे प्रॉब्लम को रोकना पड़ेगा। तो फिफ्थ का अगर आप आंसर चेक करोगे तो पी एंड नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये सही है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ठीक है, चलो सिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इट इज नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ओके, और इट इज है पी और नेगेशन क्यू। यह है मेरा सिक्स क्वेश्चन। ठीक है, बस चेक कर लेता हूँ, और पी और नेगेशन क्यू सही है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो सबसे पहले आपको वही लिखना कि इट्स, ओके, इट्स नेगेशन इज, ओके। अब देखो फिर से आपको नेगेशन का साइन देके ये पूरा प्रॉब्लम एक स्क्वायर ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, बीच में और, देन ये पी और नेगेटिव क्यू। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो देखो ये नेगेशन साइन ऑलरेडी यहाँ पे, तो आप इसको एक काम करोगे, पहले आप अंदर लेके चले जाओ,
यानी ये नेगेशन का साइन जो बाहर वाले इसको मैंने एज इट इज रखा। ये बाहर वाले साइन को मैं पहले इसके अंदर लेके जा रहा हूँ, यानी डी मॉर्गन्स लॉ। तो नेगेशन हो जाएगा पी, एंड का हो जाएगा और नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, पहले फर्स्ट ब्रैकेट। सेकंड में तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसका आप एज इट इज रखो, पी और नेगेशन ऑफ क्यू। और यहाँ पे जो लगा है वो आप लिख सकते हैं, इट इज डी मॉर्गन्स। ओके, देन यहाँ पे इसके बाद अभी आप क्या करो कि नेगेशन का साइन अंदर लेके जाओ, तो फिर से डी मॉर्गन्स लॉ अंदर जाके इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जाएगा नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। और ये नेगेशन यहाँ पे भी जाएगा, तो नेगेशन ऑफ इट इज पी। ओके, अभी देखो ये और का नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा एंड। ठीक है, बाकी ब्रैकेट के अंदर के साइन तो हमारे एज इट इज रहेंगे, क्योंकि हमने पूरे ब्रैकेट के लिए हमने डी मॉर्गन्स लॉ लगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो रहेगा इट इज डी मॉर्गन्स लॉ। फिर अभी ये नेगेशन का साइन अंदर जाएगा, तो फिर से डी मॉर्गन्स लॉ। तो नेगेशन ऑफ हो जाएगा इट इज नेगेशन ऑफ पी, ये और का हो जाएगा इट इज एंड, और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। ठीक है, और ये इसको एक मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, ये एंड का हमारा एंड ही रहेगा। ये नेगेशन का साइन फिर से इसके अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो हो जाएगा इट इज नेगेशन ऑफ पी, और का हो जाएगा यहाँ पे एंड, और हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सेम लिखना है, इट इज डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, चलो इसके बाद आप चेक करोगे तो नेगेशन नेगेशन कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ बचेगा पी, यहाँ सिर्फ बचेगा क्यू, ये एंड यहाँ से बचेगा नेगेशन पी, और यहाँ से सिर्फ बचेगा इट इज क्यू। ओके, और कुछ कॉमन निकलता है तो यस, इन दोनों से क्यू कॉमन निकलता है, तो मैं दोनों से क्यू को कॉमन ले सकता हूँ। बट फिर भी एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कि प्रॉब्लम को कहाँ तक सॉल्व किया। तो अगर मैं आंसर को चेक करूँ तो पी एंड क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो हम यहाँ तक की भी इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको आंसर दिया है। अदरवाइज अगर आपको सॉल्व करना है, ये तो हमारा आंसर दिया आपको टेक्स्ट बुक में, तो इसके आगे में सॉल्व नहीं भी किया। बट अगर मान के चलते कि इसके आगे में सॉल्व करना है, तो इस क्यू को भी आप निकाल सकते हैं। यानी ये देखो, ये सभी में नहीं किया, एंड का साइन है, तो ऐसे हो जाएगा कि पी एंड नेगेशन ऑफ पी, या आपने एक बाहर ब्रैकेट में लिखा तो नेगेशन, या एंड में ऐसे आ जाएगा क्यू, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी एंड नेगेशन पी एंड क्यू, ये भी लिख सकते हैं। ओके, हालांकि इसके बाद मुझे पता है कि पी एंड नेगेशन, यानी अगर एक ट्रू है और ट्रू एंड अगर मुझे पता है कि फॉल्स होता है, ट्रू एंड अगर फॉल्स है, तो मुझे पता है कि इसका आंसर क्या होता है, तो इसका आंसर होता है फॉल्स। तो उसको आप इसके जगह पे आप फॉल्स लिख के एंड क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसका भी आंसर जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो इस टाइप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 7 के तरफ डाइवर्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है, इट इज पी और नेगेशन क्यू इम्प्लाइज, आपको दिया हुआ है इट इज पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, चलो फिर से आप यहाँ पे लिखोगे इट्स नेगेशन इज। ओके, नेगेशन का साइन देके पूरे प्रॉब्लम को आपको लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पे भी आप चेक करोगे तो बीच में है इम्प्लीकेशन का साइन, यानी कंडीशनल स्टेटमेंट ही आपको दिया हुआ है। मैं एक बार प्रॉब्लम चेक कर लेता हूँ, तो यस मेरा प्रॉब्लम सही है। ठीक है, चलो अभी इसके बाद ये मैं सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट को हटाता हूँ। और कंडीशनल स्टेटमेंट अगर आपको हटाना है, तो मुझे पता है कि कंडीशनल लॉ लगाओगे, और कंडीशनल में जो फर्स्ट टर्म रहती है ये जाती है निगेटिव में, यानी ये पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला ब्रैकेट जाएगा निगेटिव में, यानी निगेटिव या नेगेशन ऑफ, ये हो जाएगा पी और नेगेशन ऑफ क्यू। ओके, कंडीशनल की जगह लगता है और सेकंड ब्रैकेट हमारा एज इट इज, यानी पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, चलो ब्रैकेट क्लोज। अभी ये देखो, ये ब्रैकेट के बाहर पहले नेगेशन का साइन है, तो इसको हम हटा देंगे। बट यहाँ पे इसके पहले हम लगा देंगे कि हमने जो यूज़ किया वो यूज़ का है, इट इज़ कंडीशनल। ओके, कंडीशनल लॉ, ये आपको सिस्टमेटिक लिखना आपके नोट्स में। देन ये नेगेशन को मैं पहले इसके साथ मैं लगा देता हूँ, जो तो ये हो जाएगा इट इज़ नेगेशन ऑफ पी, ये और का हो जाएगा यहाँ पे एंड, और हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट हो गया हमारा, ये और ये ब्रैकेट हमारा एज इट इज़ पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो लगाया डी मॉर्गन्स लॉ हमने लगाया। ठीक है, फिर अभी आप चेक करो तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एट द सेम टाइम इस नेगेशन को भी मैं अंदर लेके जाता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे लेके जाना पड़ेगा, तो एक स्टेप को मैं बचा देता हूँ। तो नेगेशन ऑफ ये पूरा ब्रैकेट है ना, नेगेशन ऑफ पी, ये एंड एज इट इज, नेगेशन नेगेशन गेट कैंसिल होकर हो जाएगा क्यू, ये और की जगह हो जाएगा इट इज एंड, क्योंकि मैं डी मॉर्गन्स लॉ ये नेगेशन को अंदर लेके जा रहा हूँ, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है,
और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो हमने लगाया है, ये लगाया हमने डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, चलो ये होने के बाद अभी आप इस नेगेशन को फिर से अंदर लेके जाओ, तो फिर से डी मॉर्गन्स लॉ हो जाएगा, यानी नेगेशन ऑफ नेगेशन पी। ठीक है, और ये एंड की जगह हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, ये एक हो जाएगा, और ये एंड एज इट इज, ये नेगेशन भी अंदर जाएगा तो हो जाएगा इट इज नेगेशन ऑफ पी, एंड की जगह हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। ठीक है, चलो अभी फिर से लिख लेते हैं इसको, नेगेशन नेगेशन हटके हो जाएगा पी और नेगेशन क्यू। यहाँ पे भी आपको लगाना है, इट इज डी मॉर्गन्स लॉ लिख लेना है। ओके, और फिर ये एंड का साइन, ये नेगेशन ऑफ पी एज इट इज रहेगा, या और भी एज इट इज, नेगेशन नेगेशन हटके यहाँ पे हो जाएगा क्यू। ठीक है, बस यही तक ये सॉल्व होगा। एक बार आंसर चेक कर लो, तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 का, तो इट इज पी और नेगेशन क्यू सही है, एंड नेगेशन ऑफ पी और क्यू, यस सही है। तो ये हो गया मेरा इट इज आंसर। ओके, चलो 7 के बाद हम 8 के तरफ डाइवर्ट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज में, सॉरी फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इट इज नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू और P एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, चलो तो इसके बाद यहाँ से फिर से आपको लिखना है कि इट्स नेगेशन इज, ओके, नेगेशन का सिंबल देखिए पूरे इक्वेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, और ये P एंड नेगेशन ऑफ Q। प्रॉब्लम सही लिखा मैंने, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो यस, सही लिखा मैंने। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये नेगेशन का साइन मुझे ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डी मॉर्गन्स लॉ। तो जहाँ पे और है, और का हो जाएगा एंड, ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी, और ये हो जाएगा इट इज नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, ये और का हो जाएगा एंड, ये नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर चला गया नेगेशन का साइन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये मेरा डी मॉर्गन्स, ये आप लिख लेना। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। चलो अभी ये नेगेशन इसके अंदर जाएगा, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, ओके, और का हो जाएगा इट इज एंड, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। ठीक है, ये एक टर्म आ गई, ये एंड हमारा एंड ही रहेगा, ये भी नेगेशन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो नेगेशन ऑफ पी, ये एंड का हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आपका रहेगा, इट इज डी मॉर्गन्स, ओके, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, चलो अब इसके आगे में इसको सॉल्व करते हैं। नेगेशन नेगेशन हटके ये हो जाएगा P एंड ये हो जाएगा Q, ये देन एंड ये नेगेशन ऑफ P, और ये और एज इट इज नेगेशन नेगेशन हटके हो जाएगा Q। ठीक है, तो और इसमें तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, हाँ कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों जगह पे Q कॉमन है। तो आप यहाँ से, बट यहाँ पे एंड और यहाँ पे और है, तो मेरे ख्याल से यही आंसर रहना चाहिए। तो एक बार हम आंसर को चेक कर लेते हैं। तो आंसर दिया है P एंड Q, यस सही है, P एंड Q, देन एंड नेगेशन P और Q। तो यस, यही तक हमारा सॉल्व होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। थैंक यू।